आज हमारा टॉपिक है प्लेटो। और प्लेटो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी, आरएस और एमए, यूजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हर एग्जाम में और हर प्रतियोगी परीक्षा में प्लेटो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम प्लेटो के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले तो प्लेटो, जिनका जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व हुआ और एथेंस में इनका जन्म हुआ जो प्राचीन ग्रीस के अंदर है। इनके गुरु का नाम सुकरात है और शिष्य इनके है अरस्तु, जो इनका बहुत ही खास शिष्यों में से एक थे। और इनके जो मुख्य कार्य थे, जो इनकी मुख्य कृतियां हैं, वो है द रिपब्लिक, लॉज, द स्टेट्समैन आदि। इसके अलावा भी और भी बहुत सी कृतियां हैं। मृत्यु लगभग 327 ईसा पूर्व हो गई थी। और इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये एक दार्शनिक विचारक है। प्लेटो पश्चिमी दर्शन के महान विचारकों में से एक माने जाते हैं। दूसरा है दार्शनिक विद्यालय की स्थापना। उन्होंने अकेडमी की स्थापना की, जो दुनिया का पहला व्यवस्थित दार्शनिक विद्यालय माना जाता है। और इसी अकेडमी के अंदर अरस्तु जैसे शिष्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। आदर्शवाद के प्रवर्तक। प्लेटो का दर्शन आदर्शवाद पर आधारित था। उनका मानना था कि इस भौतिक संसार के परे एक आदर्श जगत है जो सत्य और शाश्वत है। राजनीति शास्त्र में योगदान। उनकी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में उन्होंने न्याय, आदर्श राज्य, दार्शनिक राज्य जैसे विचार प्रस्तुत किए जो आज भी प्रासंगिक है। एक उन्होंने कल्पना की थी, उपमा दी थी, गुफा की उपमा। यह उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक उपमा है या कल्पना है जो ज्ञान और अज्ञान की स्थिति को दर्शाती है। वो कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानता की स्थिति में एक अंधेरी गुफा के अंदर रहता है, जो ज्ञान को प्रकाश की ओर आने की उसको आवश्यकता है, जो आदर्श राज्य के अंदर मुमकिन है। अतः प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी दर्शन, राजनीति, शिक्षा और नैतिकता के क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। वे सुकरात की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और अरस्तु जैसे महान शिष्य के गुरु थे। प्लेटो की अवधारणा भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यूजी, एमए के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। और जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी प्लेटो की अवधारणा पूछ ली जाती है। प्लेटो के विचारों ने पश्चिमी दर्शन को गहरे रूप से प्रभावित किया है। यहाँ उनकी प्रमुख अवधारणाओं का एक सरल रूप से सारांश दिया गया है। पहला है रूप विज्ञान, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ऑफ आइडियाज। प्लेटो का मानना था कि इस भौतिक संसार की हर वस्तु एक पूर्ण रूप की केवल प्रतिलिपि है, केवल एक मॉडल है। उदाहरण के लिए कोई भी कुर्सी, असली कुर्सी की एक अधूरी और अस्थायी छाया है। असली कुर्सी का रूप आदर्श रूपों की दुनिया में होता है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसलिए सच्चा ज्ञान हमें भौतिक दुनिया से नहीं बल्कि इन आदर्श रूपों की समझ से मिलता है। ज्ञान और शिक्षा। प्लेटो का मानना था कि ज्ञान आत्मा की स्मृति है, आत्मा का चिंतन है। आत्मा पूर्व जन्म में आदर्श रूपों को जान चुकी है और शिक्षा केवल उस ज्ञान को याद करने का माध्यम है। उन्होंने गुफा की उपमा दी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे मनुष्य अज्ञानता की जंजीरों में बंधा है और शिक्षा उसे सच्चाई की ओर ले जा रही है। राज्य का विचार। प्लेटो ने द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। उनके अनुसार समाज को 3 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। पहला शासक, जिसके पास ज्ञान हो। दूसरा सैनिक, जो राज्य की रक्षा करे। तीसरा उत्पादक, जो कृषि, व्यापार आदि कार्य करे। उनका मानना था कि राजा को दार्शनिक और दार्शनिक को राजा बनना चाहिए। प्लेटो के आदर्श राज्य का जो आधार है वो न्याय है। और हम पहले न्याय की अवधारणा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो न्याय की अवधारणा क्या है? तो प्लेटो के अनुसार जब हर वर्ग अपने कार्य को निष्ठा से करता है और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, तभी समाज में न्याय होता है। न्याय क्या है? प्लेटो ने न्याय को सिर्फ कानून या दंड से जुड़ा नहीं माना, बल्कि उसे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक आंतरिक गुण बताया है। उन्होंने न्याय को समझाने के लिए राज्य और आत्मा दोनों का विश्लेषण किया है। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर न्याय, व्यक्ति की आत्मा 3 हिस्सों में बंटी होती है। मस्तिष्क, जो सोचने का भाग है। आत्मबल, साहस और आत्मसम्मान। इच्छा, भौतिक और इंद्रिय इच्छाएं। न्याय तब होता है जब मस्तिष्क नेतृत्व करे, आत्मबल उसका समर्थन करे और इच्छाएं अनुशासन में रहे। दूसरा है सामाजिक स्तर पर। समाज 3 वर्गों में बंटा है। दार्शनिक या शासक बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सैनिक आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादक वर्ग इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। न्याय तब होता है जब हर वर्ग अपना कार्य ईमानदारी से करे, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। न्याय वह है जब हर व्यक्ति और वर्ग अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। वही न्याय है दोस्तों। न्याय का आधार क्या है? प्लेटो के न्याय का सिद्धांत कुछ मौलिक आधारों पर टिका है। उन्होंने न्याय को केवल बाहरी व्यवस्था नहीं बल्कि एक आंतरिक नैतिक गुण माना है। नीचे उनके न्याय सिद्धांत के मुख्य आधार दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कार्य विभाजन। प्लेटो का मानना था कि हर व्यक्ति की एक प्राकृतिक योग्यता होती है। न्याय तब होता है जब व्यक्ति वही कार्य करे जिसके लिए वह स्वभावतः उपयुक्त है और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यही बात उन्होंने राज्य में भी लागू की। हर वर्ग, शासक, सैनिक, उत्पादक जो है अपने अपने कार्य करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। दूसरा है आत्मा की तृतीय संरचना। प्लेटो के अनुसार आत्मा 3 वर्गों में बांटी जाती है। पहला बुद्धि, दूसरा आत्मबल, तीसरा इच्छा। जब आत्मा के ये तीनों भाग अपने अपने स्थान पर संतुलित होते हैं और बुद्धि का शासन होता है तो व्यक्ति में न्याय होता है। तीसरा है सामंजस्य और संतुलन। न्याय कोई बाहरी नियम नहीं है बल्कि सामंजस्य की स्थिति है व्यक्ति और समाज दोनों में। जब समाज में हर वर्ग और व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है तो पूरा राज्य संतुलित होता है। यही न्यायपूर्ण राज्य कहलाता है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। चौथा है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। न्याय केवल तभी संभव है जब राज्य का शासन दार्शनिकों के हाथ में हो, जो ज्ञान और सत्ता से परिचित हो। ज्ञान और स्टूडेंट सत्ता नहीं, सत्य से परिचित हो, ट्रूथ से परिचित हो। ऐसा राजा या शासक आत्महित नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए निर्णय लेता है। न्याय प्लेटो के अनुसार एक नैतिक गुण है जो व्यक्ति और समाज में कार्यों के उचित बंटवारे, आत्मा के संतुलन और ज्ञान के आधार पर कायम होता है। प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत की तुलना। विद्यार्थियों, प्लेटो और अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था और प्लेटो का सबसे बड़ा आलोचक भी था। तो प्लेटो आदर्शवादी था और अरस्तु यथार्थवादी था। तो दोनों के न्याय के सिद्धांत की तुलना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्शवाद पर आधारित था, जबकि अरस्तु का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक यथार्थवाद पर। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक और दार्शनिक न्याय की बात करता है, जबकि अरस्तु का न्याय सिद्धांत समानता और योग्यता के अनुसार न्याय की बात करता है। प्लेटो का न्याय सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है, अरस्तु व्यवहारिक सुशासन और समान अवसर की बात करता है।
तो निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है, प्लेटो का न्याय आदर्शवादी, नैतिक और दार्शनिक न्याय है। यह विचार आज की न्याय प्रणाली से अलग है, लेकिन न्याय के उच्चतम रूप की प्रेरणा देता है। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके सामने नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।